ये सीटी लेके आए थे मैम। ये सीटी तो लेके आए थे कि भर्ती तेजी से हो, और सीटी के थ्रू भर्ती हो ही नहीं पा रही। पिछली बार भी इनकी मिली जुली सरकार थी, अब की बार मिल जुल के भी नहीं बन पाएगी इनकी सरकार। एम्प्लॉयमेंट की बात होती है तो बात होती है अग्निवीर। हाँ जी। तो अग्निवीर योजना का युवा कितना समर्थन करता है और कितना विरोध करता है? मैम देखो, अग्निवीर अभी ये प्रोजेक्ट अभी चला है, मेरे को नहीं पता इसके प्रोज कम है कौन सी इसके ज्यादा है। ठीक है, इसके प्रोज तो आप 4-5 अगर आप 5 साल में अगर आप युवा को हटा रहे हो, कौन अपनी 5 साल में वहां बॉर्डर पे दे रहे हो, उसको आप आर्म्स की पूरी नॉलेज दे रहे हो। कल को वो मतलब सिविल सोसाइटी के लिए वो वहां पे दिक्कत कर सकती है वो चीज। ठीक है, तो मैं तो मतलब अग्निवीर के कोई ऐसा खास सपोर्ट में हूं नहीं। बाकी रही बात मैम, जैसे अग्निवीर यहाँ पे अग्निवीर भी दिक्कत दे रही है, वो सेंटर की बात होगी। स्टेट में भी मेन मुद्दे एम्प्लॉयमेंट का ही है। स्टेट गवर्नमेंट और क्या दे सकती है? स्टेट गवर्नमेंट हमें इंडिया पाकिस्तान नहीं दे सकती। स्टेट हरियाणा में हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी मेजोरिटी में नहीं है। तो यहाँ पे आपका मुद्दा है, आप एम्प्लॉयमेंट दो। ये सीटी लेके आए थे मैम, ये सीटी तो लेके आए थे कि भर्ती तेजी से हो, और सीटी के थ्रू भर्ती हो ही नहीं पा रही। यहाँ पे डी ग्रुप की भर्ती की भी बात हो रही है हरियाणा में। इसका क्या मतलब, युवा कैसा डी ग्रुप की भर्ती को लेकर कह रहा है? मैम आप ये देखिए कि मैं एग्जाम दे के आया हूँ डी ग्रुप का। मैं लॉ में मेरा एडमिशन चल रहा है CLC में, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैंने हंसराज कॉलेज से वो करी। मैं उस टाइम पे मैं लोगों से मिला, किसी ने PhD कर रखी है, कोई नेट JRF में है, और वो मतलब ग्रुप डी भर्तियां ही नहीं निकल रही मैम। अब ये कह रहे इन्होंने 13,000 भर्तियां दे दी, अब इतने कह देते बच्चे केसेस कर रहे। अगर आप भर्तियों को ढंग से करवाओ, आपने पॉलिसी बना दी, आप उसको इम्प्लीमेंट खुद नहीं कर पा रहे। जब आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे तो फिर भर्तियां पूरी कैसे होंगी? बच्चों को तो अपना हक जायज तरीके से चाहिए ना। अब 20 ग्रुप के बच्चों की इन्होंने भर्तियां करवा दी और वो अटकी पड़ी हैं ना। सरकार अपनी तरफ से कोई रिव्यू पिटीशन फाइल कर रही है, क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। बीजेपी गवर्नमेंट जो अपनी चीजें लेके हरियाणा में और सेंटर में जो चीजें लेके आई थी कि पेपर लीक होते हैं, महंगाई बढ़ रही है, ये सब, अब ये सब चीजें अब वो कह रहे हैं कि महंगाई कंट्रोल हो ही नहीं सकती। आप इन्हीं मुद्दों को लेके आप देश में आए थे। आज आप इस देश के कर्ता धर्ता हैं, आपसे जनता सवाल उठाएगी कि आप ये कर क्या रहे। आप बोलते थे कि कांग्रेस टाइम पे स्कैम होते थे, पेपर लीक होते थे, तो अब क्या नया कर रहे हो तुम? तुम्हारे टाइम पे भी तो स्कैम हो रहे, कितने पेपर लीक हो चुके। नीट PG का एग्जाम था, उसको पोस्टपोन कर दिया। इसका नेट JRF का एग्जाम था, उसको पोस्टपोन। बच्चा एक अपना टारगेट सेट करके चलता है कि मैं इस टाइम पे दे दूं, उसका प्रेशर समझिए। सुसाइड रेट में इंडिया टॉप में जा रहा है। क्या रीजन है? यही रीजन है। इसका रीजन क्या है? जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वही इसका रीजन है। बिल्कुल। तो मतलब आपका साफ तौर से ये कहना है कि कहीं ना कहीं इसके लिए कुछ ऐसा, या तो एक स्ट्रांग जो है रूल बनना चाहिए, एक स्ट्रांग कानून बनना चाहिए जिसके तहत ये खासतौर से पेपर लीक का मामला रोकना चाहिए। मैम बिल्कुल, मतलब पेपर लीक के लिए इनको मतलब अपना कोई एक बढ़िया लॉ लेके आना चाहिए। जो कि बोल रहे लाएंगे नहीं लाएंगे अभी पता नहीं है, जो भी बात है, पर पेपर लीक का लॉ आना बहुत जरूरी है। क्योंकि पेपर लीक करके मैम कल को कोई मतलब जो बंदा डिजर्विंग नहीं है, अगर वो लग जाता है तो आप वो डॉक्टर बन रहा है, आप उसके पास कल जाओगे, आप मतलब कैसे इस चीज में कैसे रिस्क ले सकते हैं? आप गलत मैसेज भी जाता है सोसाइटी में। बिल्कुल, आप इससे बढ़िया आपको लीक करवाने हैं, आप कोई सी जॉब के करवा दो, एटलीस्ट नीट का एग्जाम तो सेफ रहने दो। नीट का एग्जाम तो सेफ रहने चाहिए। तो इस बार लग रहा है कि हरियाणा में कहीं ना कहीं एक बदलाव होना चाहिए। ये सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। नहीं मैम, बदलाव तो अब की बार होगा। बदलाव तो नो डाउट होगा। पिछली बार इन्होंने बोला था कि 75+ सीट्स आएंगी, 40 सीट्स पे आके रह गए। और अब की बार तो मैम आप देखिए, जो अयोध्या ये जीतने की बात कर रहे थे, जो मतलब देश में हम 400+ ले आएंगे, इनकी अब की बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में इनकी दिक्कत होगी। पूर्ण बहुमत से ये सरकार नहीं बना पाए तो यहाँ पे बदलाव 110% आएगा। मैं ये नहीं मानता कि अहिरवाल से आए, कहीं से आए, अब की बार बदलाव 100% है। अब की बार भी पिछली बार भी इनकी मिली जुली सरकार थी, अब की बार मिल जुल के भी नहीं बन पाएगी इनकी सरकार।